जेडीयू ने जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाया है उन्हें कितने लोग जानते हैं? ये बात जेडीयू के नेता और इस वक्त केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कही है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज हैं लगातार, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, वो आरसीपी सिंह को घेर रहे हैं। और आरसीपी सिंह ने एक लंबे वक्त के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि जेडीयू के तरफ से उत्तर प्रदेश में जिन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है उन्हें कितने लोग जानते हैं। बता दें कि 15 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ललन सिंह का नाम है, उपेंद्र कुशवाहा का नाम है, इसके अलावा महेश कुशवाहा का नाम है। लेकिन आरसीपी सिंह को जगह नहीं दी गई है और इसको लेकर अपनी टीस बयां किया और कहा कि जिन लोगों को बनाया गया है उन्हें कौन जानता है। यानी अब आरसीपी सिंह सीधे तौर पे ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा पर इस सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन्हें कौन लोग जानते हैं। और जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता आपके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनको भी भजन कीर्तन कव्वाली करना है वो करते रहें, हमें 2025 तक काम करने का मौका मिला है, हम करेंगे। हमारे समर्थकों और शुभचिंतकों के बारे में बोलने से किसी का क्या फायदा होगा। यानी आपको बता दें कि लगातार ललन सिंह जो है वो आरसीपी सिंह को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद जब वो पटना आए थे, उस वक्त ही कहीं ना कहीं दिख गई थी कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में अब पावर वॉर चल रहा है। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें और ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह के बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने बाकायदा ललन सिंह के लिए बात करने के लिए गए और खुद जो है मंत्री बन गए। उसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में भी खाइयां देखने को मिली हैं और इस वक्त लगातार जो है आरसीपी सिंह वो निशाने पर हैं। जो जेडीयू के अपने कार्यकर्ता हैं वही आपस में भिड़े हुए हैं। एक खेमा ललन सिंह का है तो दूसरा खेमा आरसीपी सिंह का है। एक लंबे वक्त से इस बात के बारे में चर्चा चल रही थी कि आखिर आरसीपी सिंह चुप क्यों हैं, और अब आरसीपी सिंह ने अपनी जुबान जो है वो खोली है और साफ तौर पे कह दिया कि जेडीयू ने जिन 15 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया है उन्हें कौन जानता है। ये सीधे तौर पे ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला है, क्योंकि ललन सिंह का नाम, उपेंद्र कुशवाहा का नाम जेडीयू के स्टार प्रचारकों में है, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है। 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और इसके लिए जेडीयू जो है वो कमर कस चुकी है, अकेले चुनाव लड़ने की फिराक में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में पूर्वांचल के इलाकों में चुनाव होना है, तो हो सकता है कि बीजेपी गठबंधन कर ले। लेकिन ललन सिंह ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा था कि आरसीपी सिंह के बीजेपी से अच्छे रिश्ते हैं, उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ वहां जेडीयू का गठबंधन हो। लेकिन आरसीपी सिंह ने मैं आश्वस्त जरूर किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसका जवाब जो है वो आरसीपी सिंह के पास है। यानी ये पूरा जो ठिकरा है ललन सिंह ने वो बड़े ही कूटनीति के साथ आरसीपी सिंह के ऊपर फोड़ दिया। और आरसीपी सिंह बार बार ये कहते रहे कि उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत जो है वो अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अंततः बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया है। और अब आरसीपी सिंह खुद जेडीयू के नेताओं के निशाने पर हैं और अब जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिन्हें जो करना है, भजन कीर्तन कव्वाली करना है, करते रहें, लोगों का मनोरंजन करते रहें, लेकिन हम 2025 तक काम करेंगे। तो साफ तौर पे अब जेडीयू के अंतरकलह की जो खबर है वो सतह पर आ गई। हालांकि इसकी शुरुआत तो तब हो गई थी जब आरसीपी सिंह पहली बार यहां आए थे पटना केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, और जब उन्होंने जेडीयू के कार्यालय में कहा था कि हम संगठन में थे नहीं हैं, और उस वक्त पोस्टर वॉर भी छिड़ा था जहां पर आरसीपी सिंह के समर्थकों ने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के पोस्टर में जगह नहीं दी थी, काफी बवाल मचा था। तब ललन सिंह को जगह दी गई थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर भी जगह नहीं दी गई। और उसके बाद से ललन सिंह जब से पटना आए, जब आधिकारिक रूप से वो उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, उसके बाद आरसीपी सिंह के जितने भी करीबी नेता थे उनको एक एक करके साइडलाइन करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहा जाता था कि जब आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे पहले जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के थे, काम सारा आरसीपी सिंह देखते थे। संगठन में 70 से 80% अपने लोगों को रख लिया था। लेकिन ललन सिंह जब आए तब एक एक करके उन तमाम बड़े नेताओं को जो आरसीपी सिंह के करीबी थे साइडलाइन किया। और इस वक्त भी ललन सिंह लगातार वो ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। लगातार उनके करीबियों को कहीं ना कहीं पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें कम शक्तिशाली किया जा रहा है। और साफ तौर पे अब जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कंटेस्ट को लेकर जो जेडीयू के अंतरकलह की लड़ाई है, जो ललन सिंह का खेमा, आरसीपी का खेमा है, वो अब आमने सामने आ गया है। ये चर्चा लगातार कई दिनों से चल रही थी। ललन सिंह जब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सार्वजनिक तौर पे ये कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को हमने जिम्मेवारी दी थी, अब वो ही जाने, क्योंकि उनके रिश्ते जो हैं वो भाजपा से अच्छे हैं। उसके बाद आरसीपी सिंह चुप थे, लेकिन अब चुप्पी तोड़ दी है और जिस तरीके से तंज किया और कहा कि जिन लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है उन्हें कितने लोग जानते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को कितने लोग जानते हैं। तो अब देखने वाली बात हो कि ललन सिंह
जो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, खुलकर बयानबाजी करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी जो काफी मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, तो हमारी नजरें बनी रहेंगी कि आरसीपी सिंह के इस बयान के बाद, इस हमले के बाद क्या ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बयान देते हैं। हमारी नजरें जो है बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत